2017 लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत के क्वेश्चन देख रहे हैं। पूर्व ज्ञान पर नवीन ज्ञान प्रदेय इत्यत्र शिक्षण सिद्धांतस्य की सूत्रम। यहाँ से ज्ञात ज्ञातम प्रति यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर की यह विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है। छोटे बच्चों को शिक्षण के प्रति सक्रिय व उत्साहित बनाने के लिए इस विधि से शिक्षण प्रारंभ किया जाता है। शिक्षक को पूर्व ज्ञान को ही नए ज्ञान के आधार पर बनाकर शिक्षण प्रारंभ करना होगा। गुरुमुखम इति साधनम विद्यते। गुरुमुखम इति साधनम श्रवण कौशलस्य साधनम। गुरुमुखम श्रवण कौशल का साधन है। श्रवण कौशल सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल होगा यहाँ से। और भाषा श्रवण का संबंध कर्ण से है। छात्र कविता, कहानी, वार्तालाप आदि सुनकर ही ज्ञान प्राप्त करता है और अर्थ ग्रहण करता है। संस्कृत अध्यापन्य श्रव्य दृश्य साधनम विद्यते। श्रव्य दृश्य साधन हमारे पास दूरदर्शन होगा यहाँ से। नेक्स्ट है इसमें संस्कृत भाषा शिक्षणस्य नगरस्य भौगोलिक स्थितिमवगन्तु कस्य अधिसाधनस्य प्रयोग कर्तुं शक्यते मानचित्रस्य। संस्कृत भाषा शिक्षण में नगर की भौगोलिक स्थिति को अवगत कराने के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाएगा। पाठ्यपुस्तक स्थानम शिक्षणे महत्वपूर्णम विद्यते। उपयुक्त सर्वेशा उद्देश्य संपादन है। बालक यहाँ से सारों के लिए होगा। बालकों को ज्ञान की सीमा का विस्तार करने, व्यवहारिक ज्ञान का संपादन करने, छात्रों में स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत करने, इन सभी के लिए पाठ्यपुस्तक बालक को पुस्तक ज्ञान की अपेक्षा स्वयं कौशल को बढ़ाना अधिक श्रेष्ठ है। शिक्षण विधिनो समीकरणे शिक्षा स्तरस्य उन्नतीकरणे च सहायकम भवति। मूल्यांकनम। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के माध्यम से तुलना की जा सकती है। छात्राणां गृह कार्यस्य मूल्यांकनम भवितुं शक्नोति। आंतरिक मूल्यांकनेन। छात्रों में गृह कार्य का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। कक्षा में शिक्षण करते समय शिक्षक के बीच बीच में प्रश्न पूछकर मौखिक रूप से या लिखवाकर जांच करना चाहिए। आंतरिक या पाठ्यांतर्गत मूल्यांकन कहलाता है। श्लाका परीक्षा भवति। श्लाका परीक्षा मौखिक परीक्षा एक प्रकार की श्लाका परीक्षा है। छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वासा परीक्षाणाम च मूल्यांकन भवेत्। सतत मूल्यांकन। छात्रों में दैनिक कार्यों का संपूर्ण परीक्षण व मूल्यांकन सतत मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ से हमें गद्यांश एक क्वेश्चन और रह गया ये। संस्कृत मौखिक परीक्षा या कस्य कौशलम मूल्यांकन कर्तुं न शक्यते। मौखिक परीक्षा यहाँ से किसका मूल्यांकन नहीं कर सकती? श्रवण का कर सकती है, पठन का कर सकती है, भाषण का कर सकती है, लेखन का नहीं कर सकती मौखिक परीक्षा। लेखनस्य। यहाँ से हमें गद्यांश दिया। गद्यांश में हमें बताना है अकस्मात इत्यत्र की विभक्ति अस्माकम में है हमारे पास यहाँ से षष्ठी विभक्ति। अस्माकम में है हमारे पास यहाँ से षष्ठी विभक्ति। संस्कृत भाषेव इत्यत्र संधि विच्छेद करणे संस्कृत भाषा च एव। भाषा प्लस एव आएगा यहाँ से। संस्कृत भाषा प्लस एव यहाँ से थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा वैज्ञानिक लिपि। अत्र वाक्य विशेषण पदस्य लिखिए। विशेषण पद हमारे पास यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हमारे पास विशेषण पद वैज्ञानिक लिपि है तो वैज्ञानिक यहाँ से आएगा। व्याकरणम इत्यत्र क्या प्रत्यय? व्याकरणम में हमारे पास कौन सा प्रत्यय होगा? ल्युट प्रत्यय होगा। व्याकरण में वी प्लस कृत प्लस वी उपसर्ग क्री धातु ल्युट प्रत्यय व्याकरणम। शयनम में आएगा शी प्लस लुट, पानम में आएगा पा प्लस लुट और कर्णम में आएगा क्री प्लस लुट। विश्व भाषा इत्यत्र समास विग्रह वर्तते। विश्वस्य भाषा विश्व की भाषा, विश्वस्य भाषा षष्ठी तत्पुरुष समास होगा हमारे पास यहाँ से। सत्पुरुषा इत्यत्र क्या समास है? सत्पुरुषा सज्जन है जो पुरुष, यहाँ से कर्मधारी समास इसमें होगा। सज्जन में आएगा सत्य चारों जने। महादेव में आएगा महान चासो देव। सत्य चासो जने मत महान चासो देवे और सत्य चासो पुरुष है सत्पुरुषो। एवेश इत्यत्र के संधि यहाँ से अय आया है तो अय में आएगा हमारे पास यहाँ से गुण संधि बननी चाहिए। सॉरी वृद्धि संधि। अय की मात्रा होगी ना यहाँ से, इसमें अय की मात्रा है इसलिए इसमें वृद्धि संधि है। अस्मिन श्लोके की छंद प्रयुक्त है। इस श्लोक में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? यहाँ से इस छंद में अगर हम अक्षर गिनेंगे तो उसके आधार पर वंश संस्थम छंद प्रयुक्त है। भवंती नम्रास्तव फलोदगमे इत्यत्र विशेष्य पदम किम। इसमें विशेष्य पद हमारे पास क्या होगा? इसमें हमारे पास तरव आएगा, विशेष्य पद है। अनुधत्ता इत्यत्र क्या प्रत्यय? अनुधत्ता में आएगा हमारे पास कत् प्रत्यय। छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं।
संस्कृत अनुवादे कुरुते। संस्कृत अनुवाद होगा छात्रा अध्यापकात् पठन्ति, माता भोजन पचति। अस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनं कुरुते, मात्रा भोजनं पच्यते। वैकारस्य उच्चारण स्थान अस्ति दंतोष्ठ। वै का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। मूर्धनीय मूर्धा स्थानीय वर्णा वर्तते। मूर्धा स्थानीय वर्णा बनेंगे हमारे रिवर्ण। ऋतुरसानां मूर्धा उपधमनीयानां मोष्टो अकुह विसर्जनीयानां कंठे ऋतुलसानां दंता। इससे हम याद रख सकते हैं। नृप्य वाक्यमिद संशोधयत। नृप्य खलाय शत दंडनीय। नृप्य खलम शतम दंडनीय दंडयति सॉरी। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य विकास भवति। संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास है। संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास कौशल से होता है। कौशल क्रम में आएगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना से। बालकेषु कल्पना शक्ति विकास से भवति। बालक की कल्पना शक्ति का विकास होगा। कथा कथन विधि ना कहने यहाँ से कथा कथन विधि से होगा। कथा कथन विधि में बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्लेटो ने इस विधि को उत्तम माना है। बच्चे स्वभावतः कहानी प्रेमी होते हैं। कहानियां उनके कौतूहल को शांत करती है और उन्हें सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है। संस्कृत भाषा शिक्षण अनुवादे विधि के उच्यते। अनुवाद विधि कौन सी होगी? भंडारकर विधि अनुवाद विधि होगी यहाँ से। और कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्राणां कृते के सिद्धांत संयुक्त व्यक्तिक भिन्नताया सिद्धांत। कुशाग्र कक्षा के अध्यापन में के शिक्षण में व्यक्तिक विभिन्नता के बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कक्षा में सभी भाषा योग्यता के रुचि, शारीरिक, मानसिकता वाले बच्चे समान नहीं होते। कोई छात्र भाषा पर अधिकार अति शीघ्र कर लेता है और कोई विलंब से। अतः अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए। संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथम मौखिक कार्य तथा लिखित कार्यम च भवेत् इत्यत्र। संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत के पहले मौखिक कार्य होगा, फिर लिखित कार्य होगा। यह होगा अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांत। अनुपात क्रम का सिद्धांत यह होगा हमारे पास।